नमस्कार, मैं हूं प्रीतम सिंह और आप देख रहे हैं द टकाटक न्यूज़। सो वंस अगेन आई एम कम विद द राजश्री वर्मा के सेट पे आए हैं और यहाँ पे उनसे बात करेंगे। उनका एक प्रोजेक्ट है, उनका शूट चालू है उस प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है बरखा भाभी करके। तो मैं फ़िलहाल हूँ इस समय काशी मीरा के संवाद स्टूडियो में और यहाँ पे उनकी शूटिंग चल रही है। और उनसे आज एक बार फिर मैं आपको रूबरू करवाऊँगा और मिलवाऊँगा आपके जो चहेती आपकी राजश्री वर्मा हैं, जिन्हें आप बार बार देखने की कोशिश करते हैं, बार बार रिकमेंड भी करते हैं, जल्दी से ले आइए आप उनको। तो फाइनली मैं उनको लेके आ गया हूँ, तो जल्दी चलिए आपसे मिलवाते हैं उनसे। नमस्कार राजश्री जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से थैंक यू आपको कहना चाहूँगा कि वंस अगेन आपने मुझे समय दिया यहाँ पर आने के लिए, मुझसे हमसे बात करने के लिए हमारे चैनल पे। जैसा कि आप हमेशा देखते हैं, इनकी कोई भी खबर होती है एक्सक्लूसिव सबसे पहले वो टकाटक पे ही जाती है। और ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए कि हमें सबसे पहले आप ब्रेकिंग न्यूज़ देती हैं। बाकी आज यहाँ पे आपका जो शूट चालू है जी, आज यहाँ पे जो आपका शूट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बन रहा है और ये एक नए ऐप के लिए आप बहुत जल्द एक नया ऐप देखेंगे जो भी लॉन्च होने वाला है। और वो काफ़ी बड़े लेवल पर उसे लॉन्च कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ भी हो रही है आज शूट, ये भी बहुत बड़े लेवल पे हो रही है और कुछ अच्छा मेरे दर्शकों को देखने मिलेगा। भाभियाँ तो बहुत देखी होंगी, पर ये थोड़ी अलग टाइप की भाभी है, इसको भी देख के आप एंजॉय कीजिएगा। उसके अलावा अभी मैं हॉट शॉट के लिए कर आई हूँ मिस्टीरियस विच, वो भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और नियोफ्लिस के लिए मैंने किया है शिकारी, जो बहुत ही अच्छी थ्रिलर मूवी है, प्रॉपर थ्रिलर मूवी है, तो वो भी आ रही है। और काफ़ी पाइपलाइन में काम है जिसको मैं टकाटक न्यूज़ के ज़रिए हाईलाइट करती रहूँगी। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन आज नवरात्रि का जो है वो पहला दिन है। और जैसा कि आपने राजश्री को देखा, उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, यानी कि माँ दुर्गा भी एक आशीर्वाद उन्हें अपना देती रहती हैं। इसी तरीके से वो आगे बढ़ती रहे, काम करती रहे। लेकिन मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वह हर साल किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं नवरात्रि को, और आप सबके लिए सभी के लिए क्या शुभकामनाएँ देना चाहेंगी। तो एक बार इसके बारे में उनसे बात कर लेते हैं। जो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से माँ दुर्गा की जो कृपा है सब पे बनी रहे?
नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो मेरी तरफ से मेरे दर्शकों को, मेरे चाहने वालों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहती हूँ कि मैं हमेशा से यही कहती हूँ, कोई भी त्यौहार हो और कुछ भी हो, ये सारे त्यौहार खुशियों के त्यौहार होते हैं। तो एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाएं, एक दूसरे की मदद करें। ये कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, कब किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितना भी हमारा जो जीवन है आगे का, हम अच्छे से बिताएं, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का सपोर्ट बन के, और अच्छे कर्मों में हम विश्वास करें। राजेशी जी, आज जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लोकल ट्रेन को भी चालू किया गया है। एक महिलाओं के लिए खासकर एक बड़ा तोहफा दिया है। तो सरकार के प्रति आप कुछ बोलना चाहोगे, ये जो आदेश उन्होंने लागू किया है? मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, और मैं किसी भी सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती, तो शायद मैं सही नहीं हूँ किसी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन अगर ट्रेन्स लागू हो गई तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि जो बेचारे मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, जिनकी रोज़ी रोटी बहुत महीनों से रुकी हुई है, एटलीस्ट अब वो चालू हो जाएगी। तो मुझे इस बात की ज़रूर खुशी है, और मैं चाहती हूँ कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े। बट हमारी जो आज की सरकार है, उसे इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, जो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सोच रही हैं जो इस बारे में। खासकर महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है, तो हाँ। किस तरीके से आप इसको देखते हो? और एक जो महिला है, जो हमारी देश की महिलाएं होती है, एक जुनून की तरह हमेशा अप डाउन करती रहती हैं, जो कि लोकल ट्रेन को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे जाना जाता है कि सपनों की नगरी में एक हवाई जहाज़ के तौर पे उसको देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई शहर तो अगर लोकल ट्रेन्स ना हो तो रुक जाए, बिकॉज़ यहाँ की 90% जो पब्लिक है, 80 to 90% पब्लिक लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करती है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। और महिलाओं का तो मुझे लगता है कि योगदान हर ही क्षेत्र में रहा है, और महिलाएं नहीं हो तो भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि महिलाएं जितना मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, जितने काम कर लेती हैं, घर भी संभाल लेती हैं, बच्चे भी संभाल लेती हैं, बाहर जाकर भी काम कर लेती हैं, तो उनके लिए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को सुविधाएं देना अनिवार्य है। बरखा भाभी का जो लुक है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बरखा भाभी का जो लुक है वो मैं क्या कहूँ, काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लुक है बरखा भाभी का। मतलब वो इसी टाइप की एक खूबसूरत सी भाभी है, जिसको आस पड़ोस में, मोहल्ले में सब देखना चाहते हैं। जो नॉर्मली जैसे दूध वाले हैं और टेलर हैं, जो हर तरह से कोशिश करते हैं कि भाई कैसे ऐसे बरखा भाभी को हम छू लें, जो मौके ढूंढते रहते हैं। तो वो उस टाइप की बरखा भाभी अपने आप में बहुत मासूम है, लेकिन लोग उसको उस नज़रिए से देखते हैं जिसकी उसको अंदाज़ा नहीं है। और कभी कभी बेचारी वो ऐसी चीज़ों में फंस जाती है जो उसको अंदाज़ा भी नहीं कि वो फंस गई है, या वो बह गई है भावनाओं में, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उसके साथ। आई होप सो। मैं दुआ करूंगा कि हर बार की तरह जिस तरीके से आपका जो सीरीज़ है नंबर 1 टॉप रेटिंग बना रहता है, इस बार भी बरखा भाभी को भी आप देखें ज़्यादा ज़्यादा, और नंबर 1 ट्रेंडिंग पे वो आए। जितना लोग आपको पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपकी फ़िल्मों को, शायद आप अगर फिल्मों में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हम देखते हैं कि, क्योंकि इस वेब सीरीज़ के लिए लाखों आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो नाम है बहुत ऊपर जा चुका है पिछले 2 से 3 सालों में, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक फैंस के लिए 2 शब्द आप बोलिए अपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज जहाँ पर भी हूँ अपने फैंस की वजह से हूँ। मैंने जब शुरुआत की थी OTT पे काम करना, तो शायद मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन उल्लू पे मैंने पहली सीरीज़ की थी, और वहाँ से जो मुझे पॉपुलैरिटी मिली है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आज मैं टॉप 3 में हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स पे, और डेफिनेटली ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माई फैंस। अगर वो इतना मुझे पसंद नहीं करते, उतने मेरे वीडियोज़ को शेयर नहीं करते, वायरल नहीं करते, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। नवरात्रि पे कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आपकी तरफ से? शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो मेरी नवरात्रि की तरफ से है। मैं एक ख़ास मैसेज बिल्कुल ये देना चाहती हूँ कि जब हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, जो एक औरत है, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को औरतों की इज़्ज़त करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाल ही में जो कांड हुए हैं हाथरस में या बलरामपुर, ये जो भी जगहों पे ये रेप्स वगैरह हुए हैं, इनसे मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं नहीं चाहती, और मैं अब ऐसी कोई भी खबर नहीं सुनना चाहती हूँ बस। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से यही विनती है कि ऐसे चीज़ों को रोका जाए, और इनके खिलाफ़ कड़े से कड़ा कानून बने, जिसके लिए हम सबको लड़ना है, हम सब लोगों को साथ में आके लड़ना है।
राजश्री ने बहुत बड़ी बात कही है और कहीं ना कहीं हम सबको फॉलो करना चाहिए। जो हमारे देश में आज के जनरेशन में कहीं ना कहीं युवा अवस्था में हो रहा है वो बिल्कुल रुकना चाहिए और हम सबको कोशिश करनी चाहिए। जो महिला हैं चाहे किसी धर्म या जाति की हो, धर्म जाति आप कभी मत पूछो क्योंकि धर्म जाति जब जिस दिन से आप जानना शुरू करोगे उसी दिन से आप किसी की इज़्ज़त नहीं करोगे। इसलिए आप उस हर महिला की इज़्ज़त कीजिए, उस हर महिला को सम्मान दीजिए जो वो सम्मान लायक है। और मैं ये नहीं कहता हूँ सारे गुण एक बराबर होते हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं और उन कमियों को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें खुद को सुधारना ज़रूरी है। हमारे नज़रिए को हम बदलेंगे तभी हम दूसरों को समझ पाएंगे। शुक्रिया राजश्री आपका, और आज यहाँ पे आपने टाइम दिया हमें। और जैसा कि मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो जल्दी राजश्री से मिल के करेंगे, अदरवाइज़ राजश्री हमसे खुद कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं चाहे कहीं भी रहे वो। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं टकाटक न्यूज़ के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें सबसे पहले खबर दूँ और बाकी लोगों के साथ भी उतना ही खुशी खुशी एसोसिएट होना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी हर खबर मेरे दर्शकों तक पहुँचे और टकाटक न्यूज़ ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया है। इसके लिए थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू राजश्री एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप सब ने इतना प्यार दिया हमें और हमारे चैनल को। इस तरीके से आप बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और राजश्री वर्मा जी के वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अगला प्रोजेक्ट जल्दी आए और जल्दी आपको इंटरव्यू देखने को मिले। तब तक के लिए नमस्कार।